हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपने पढ़ाई शुरू ही की थी तो आप में फुल एनर्जी थी, बिल्कुल जोश था पढ़ने का, नए प्लान्स, नए टारगेट्स, नई बुक्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो आपको स्टडिंग बोरिंग लगने लग गई। मन ही नहीं करता है कि बिल्कुल पढ़ाई करें जाके। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। लेकिन एक टाइम बाद मैंने सोचा कि अगर ये जर्नी लंबी है तो क्यों ना इसको बोरिंग से ब्यूटीफुल बना दिया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग इसमें किया जाए जिसकी वजह से ये हमको स्टडी करने का मन हो। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिसेज की थी जिसका आगे जाके हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। आज मेरे पास अपनी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे सबसे प्यारा टाइम वही लग रहा होता है जिसमें मैं पढ़ाई कर रही थी। उससे ज़्यादा सुकून वाला टाइम और कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी सिंपल प्रैक्टिसेस थी जो मैंने फॉलो की थी, जिनकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ पाई, वो भी पढ़ाई को एंजॉय करते हुए। वेकिंग अप अर्ली। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। एक टर्म है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है हम तब जगते हैं जब सनराइज़ नहीं हुआ है। सनराइज़ से थोड़ा पहले का टाइम जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सबसे शांत दिन में टाइम वही होता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो अगर आप उस टाइम पे जगते हैं जब सब सो रहे होते हैं तो आपको टाइम मिलता है अपने गोल्स की साइड पूरा फोकस होने के लिए। एक क्लैरिटी आती है आपके इंटेंशन के अंदर और आप कामनेस के साथ फोकस कर पाते हो। तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू किया। सुबह जग के मैं एफर्मेशंस लिखती थी। एफर्मेशंस का मतलब है आई एम फोकस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अचीविंग माई ड्रीम्स। ऐसे कुछ सेंटेंस जिनसे हमको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और हमको लगता है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को। आप एक बार शांत मन से जगने के बाद उठ के और इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में आगे जाके क्या अच्छा होने वाला है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको सिलेक्शन चाहिए, तो आप सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम इमेजिन कर सकते हैं, या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई है, या आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं। इस टाइप से आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें इमेजिन अगर करेंगे तो आपको अच्छी वाइब्स आएंगी और पॉजिटिव पॉजिटिव फील होगा। उसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। दूसरा, जगने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक फ़ोन को ना हाथ लगाएं। उस 1-2 घंटे का पूरा यूज़ करें अपनी स्टडी के लिए। एक बार आप फ्लो में आ गए सुबह सुबह तो फिर पूरा दिन आपको पढ़ने का मन करता रहेगा। लेकिन अगर आपने सुबह उठ के फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, 15-20 मिनट फ़ोन चलाया, फिर पढ़ने बैठे हैं, तो फिर वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। तो एक क्लियर विज़न के लिए हमको सुबह जल्दी जग के एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से पॉजिटिव रहते हैं पूरा दिन और दिन पूरा अच्छे से जाता है। उसके बाद अगर देखें, स्टडी एंड प्रोडक्टिविटी एप्स आई यूज्ड। एक टाइम बाद सिर्फ सुबह जगना, ये मोटिवेट रहना, ये सब कुछ नहीं हो पाता है। मतलब आपको सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो एक साथ फॉलो नहीं करनी है। मैंने ये चीज़ें जितने टाइम पढ़ाई की उनमें अलग अलग टाइम पे बदल बदल के यूज़ की। एक चीज़ से बोर हो गई, दूसरी पे शिफ्ट हो गई, दूसरी से बोर हुई, तीसरी पे शिफ्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ ना, अलग अलग तरीके से मेरे को गेम जैसा फील हो रहा था कि अभी मैंने ये वाली प्रैक्टिस की, इससे बोर हो गई तो अगले वाले में चली गई कि ये वाली प्रैक्टिस करूँगी। तो उससे चेंज आ रहा था लाइफस्टाइल में, सिर्फ एक जैसी लाइफस्टाइल नहीं रह रही थी। तो वो बहुत हेल्प कर रहा था। तो एक टाइम बाद जब मेरे को ऐसा लगने लगा कि क्या है अकेले बैठ के सिर्फ एक रूम में पढ़ते रहो, तो मैंने स्टडी ऐप डाउनलोड की। बहुत सारे स्टडी ऐप मैंने ट्राई किए, उसमें से मुझे सबसे बेस्ट लगता है स्टडी रूम। स्टडी रूम ऐप के अंदर आपको कंपटीशन करने के लिए अदर स्टूडेंट्स मिलते हैं, आप उनसे कॉम्पीट कर सकते हो। 7 दिन का कंपटीशन होता है जिसमें जो ज़्यादा घंटे की पढ़ाई करता है टाइमर लगा के वो जीत जाता है, उसको पॉइंट्स मिलते हैं। उसके साथ ही स्टडी रूम है, इसका मतलब है रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नाम आता है, और जो ज़्यादा पढ़ाई करता है उसका टॉप रैंक आती रहती है, रैंक टाइप में उसका चलता रहता है घंटे के हिसाब से। तो मुझे सबसे बेस्ट यही ऐप लगता है। प्लस ये आपको हर सब्जेक्ट का बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने कितने टाइम पढ़ा, क्या पढ़ा, सब कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन होती है और फुल फ्री है ये।
तो ये बहुत अच्छा ऐप है। उसके अलावा फॉरेस्ट मैंने ट्राई किया था, ये भी एक अच्छा ऐप है। आप जितने जितने टाइम तक पढ़ाई करते जाएंगे उतना आपके फॉरेस्ट में ट्री ग्रो होते जाएंगे। स्टडी बनी, ये भी एक अच्छा ऐप है। ये मुझे ठीक लगे थे। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी एंड फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, ना चाहते हुए भी हम लोग अगर फ़ोन को 1 मिनट के लिए भी टच किया है तो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं या कुछ और चलाने लग जाते हैं। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया को डिलीट कर दीजिए अगर आपको पढ़ना है। व्हाट्सएप, इंस्टा, सब कुछ आपके फ़ोन से डिलीट होना चाहिए, तब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ऐप नहीं होने के बाद भी हम, जैसे यूट्यूब है वो चाहिए होता है पढ़ने के लिए, फिर भी हम उसमें स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, कुछ भी देखने लगते हैं अनयूजुअल। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हो, रीगेन, मिनिमलिस्टिक, इस टाइप के और भी हैं, लेकिन ये ऐप बहुत अच्छा है। रीगेन ऐप बहुत अच्छा है। ये आपको यूट्यूब पे भी, अगर आप रीगेन ऐप से ब्लॉक करोगे चीज़ों को तो वही चैनल दिखाएगा जो प्रोडक्टिविटी वाले हैं, प्लस यूट्यूब शॉर्ट्स को ये बैन कर देता है पूरी तरीके से। तो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो पाता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है आप 25 मिनट के लिए स्टडी करेंगे और 5 मिनट का आप उसमें ब्रेक लेते हैं। 25 मिनट तक पूरा आपको फोकस के साथ स्टडी करना है और फिर आपको रिवार्ड के रूप में 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। फिर आप 25 मिनट तक स्टडी करेंगे, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो इससे बहुत हेल्प रहती है, बहुत ज़्यादा आप बर्नआउट फील नहीं करते। और स्टडी रूम जो है उसके अंदर ये पहले से ही टेक्निक है अवेलेबल, आप उसमें पोमोडोरो टाइमर लगा सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक एस्थेटिक्स आपका स्टडी स्पेस होना चाहिए। अगर आपको एक रूम में बैठ के पूरे दिन पढ़ते ही रहना है तो क्यों ना उसको सुंदर बना दिया जाए, ताकि मन करे वहाँ जाके बैठने का, अच्छे से पढ़ाई करने का। तो ये जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है, ये फ़ोटो, ये मेरा स्टडी स्पेस था, ये मेरा रूम था जिसमें मैं पढ़ाई करती थी, और ये मेरी स्टडी टेबल थी। मैंने इसको बहुत प्यारा सा बना लिया था ताकि जाके मन करे यहाँ पे बैठने का। उसके बाद में आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। स्टिकी नोट्स बहुत अच्छा फ़ील करवाते हैं। उस पे आप मोटिवेशनल लाइन लिख सकते हैं, या तो अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। क्यूट क्यूट स्टेशनरी रख सकते हैं। और एक प्यारा सा डिफ्यूज़र, जो कैंडल होते हैं सेंटेड, वो या डिफ्यूज़र आप लगा सकते हैं, अच्छी खुशबू आती है। और उसका थोड़ा बेनिफिट ऐसे भी है कि एसेंशियल ऑयल आप अगर डिफ्यूज़र में जलाते हैं तो उससे आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम रहता है, रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे मैं ऐसा करती थी कि रात को जब सोना है तो उसी टाइम पे अगले दिन का शेड्यूल बना दिया जाए, और मैं उन हर एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देती थी। शेड्यूल के अंदर सारे टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती थी और उनके आगे एक बॉक्स बना लेती थी। अगले दिन जैसे जैसे मेरे टारगेट पूरे होते जाते थे मैं उनमें टिक करते जाती थी। तो जैसे ही मैं उनके आगे टिक करती थी ना, तो एक सेटिस्फेक्शन वाली फ़ील आती थी कि हाँ, मैंने इतने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, इतना हो गया है, और खुद को अच्छा फ़ील हो रहा होता था कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो ये वर्क करता है। उसके बाद में प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, आपको पढ़ने हैं 3 सब्जेक्ट, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है या इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो आप ऐसा कीजिए, सुबह उठते ही उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले लीजिए, उसको कवर कीजिए, उसके बाद में ईज़ी वाले सब्जेक्ट पे आइए। क्योंकि पहले डिफ़िकल्ट वाला अगर आप कवर कर देंगे सब्जेक्ट, तो आपको आगे वाले के लिए बर्डन नहीं लग रहा होगा कि मुझे करना है, वो डिफ़िकल्ट वाला बचा हुआ है। और दूसरा, सुबह उठते ही हम में एनर्जी अलग लेवल पे होती है, तो उस टाइम को सबसे अच्छे से यूटिलाइज़ हम उन्हीं टॉपिक्स पे करेंगे जो टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम एकदम बोर हो जाते हैं, बहुत लंबे होते हैं और बोर हो जाते हैं पढ़ के, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर एक पार्ट के बाद ना खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे एक टॉपिक है उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैं उनको टारगेट लूँगी कि एक पोमोडोरो में मुझे एक पार्ट को ख़त्म करना है, और उसके बाद में जो ब्रेक आएगा 5 मिनट का, उसमें मैं खुद को रिवार्ड दूँगी। उस रिवार्ड में कुछ भी हो सकता है, आपकी पसंद की चीज़ आप खुद को दे सकते हो, खा सकते हो कुछ अच्छा, डांस कर सकते हो, रिवार्ड में म्यूज़िक सुन सकते हो, इस टाइप का कुछ भी आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स की। इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स में सबसे पहले एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब है आपकी सारी सेंस उसमें यूज़ होनी चाहिए।
जैसे आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, टच कर रहे हो, उसको सेंस कर रहे हो। कहने का मतलब है जैसे आपको कुछ याद करना है तो बुक लेकर आप उस पे जो पढ़ रहे हो उस पे अपनी अंगुली या पेन रखिए, ये आएगा आपका टच का सेंस। तो अगर आप उसके साथ साथ चलवाते रहेंगे अपनी अंगुली तो आपका दिमाग वहीं पे फोकस कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं डाइवर्ट हो रहा है। प्लस आप बोलते रहिए, बोल बोल के अगर हम पढ़ाई करेंगे, ज़ोर ज़ोर से बोल के हम पढ़ाई करते हैं तो उससे ज़्यादा फोकस रहते हैं हम, डिस्ट्रैक्शंस कम आते हैं इसकी वजह से। उसके बाद में है स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब है कि आज हमने कोई चीज़ पढ़ाई की, अब उसको हम वीकली टारगेट्स बनाते हैं। हम तो वीकली टारगेट्स में आज अगर मैंने पढ़ाई की तो उसको 7 दिन के बाद फिर से उसमें डाला जाएगा टारगेट में कि मंडे को मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है तो अगले मंडे को मुझे इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करना है। अगली बार जब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो टाइम कम लेगा वो, और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आती है कि एक बार पढ़ लिया और उसके बाद फिर से भूल जाते हैं, वो होता है लैक ऑफ रिपीटेशन की वजह से। तो इसके लिए हमको स्पेस्ड रिपीटेशन करने हैं, बार बार उसको टारगेट को अलग अलग दिन पे पहले से ही फिक्स करके डाल देना है। एक वीकली टारगेट इसके लिए आपको बना के रखना चाहिए। देन नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज़। नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज़ का मतलब है कि आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिनको पढ़ के आपका मन करे कि आप आगे भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कचरा कर दिया, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या लिखा हुआ है। या तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैंने बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने, तो कलरफुल, या तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। शॉर्ट नोट का बेनिफिट ये होता है कि वो बाद में टाइम कम लेके जाते हैं। जब आप उनको बना रहे हो तो लगता है कि वो तो वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगली बार जब आप उनको पढ़ोगे ना तो वो अच्छे से याद भी होंगे, और प्लस वो आपका टाइम उतना नहीं लेके जाएंगे जितना आपने पहली बार में लिया था। या जब नोट्स नहीं होंगे तो आप वापस उन्हीं नोट्स को पढ़ोगे तब जितना टाइम लगेगा। तो ये हेल्प करते हैं। देन प्रैक्टिस टेस्टिंग। प्रैक्टिस टेस्टिंग मतलब आप मॉक दे रहे हो। मॉक बहुत 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 ज़रूरी है। एक तो ऐसा है, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम होता था दिन का जिसमें मुझे नींद आ रही होती थी, तो उस टाइम पे हम अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा नींद आएगी, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती थी टेस्ट देने के लिए, मॉक देने के लिए। मॉक में क्या रहता है ना, दिमाग पूरा एकदम एक्टिव हो जाता है कि हमको मॉक देना है, तो नींद वींद सब भाग जाती है। और उसमें मॉक देने के बाद जब आप उसका एनालिसिस कर रहे होते हो तो थोड़ा नोट डाउन करो उसको, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो वो बोरियत एक टाइप से नहीं रहेगी और आपको नींद नहीं आएगी। और वैसे भी मॉक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो बिना मॉक के कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का। देन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है उसको, स्ट्रेस की। क्योंकि पढ़ रहा है, खुद ही पे उस पे बहुत वर्डन है, प्लस बाहर गया, किसी दोस्त ने उसको कुछ बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, कोई कुछ कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, उनका एक वर्ड भी ऐसा होता है जो दिमाग में आ जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। फिर अंदर 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 वो बहुत ज़्यादा बड़ा होके और स्ट्रेस कॉज कर देता है। तो उसके लिए क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके अलावा मेडिटेशन आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है फिज़िकली एक्टिव रहना। ऐसा नहीं है कि आप सुबह से रूम में बैठ के पढ़े जा रहे हो, रात हो गई सो गए, फिर सुबह से पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। फिज़िकली एक्टिव आपको होना ही पड़ेगा। अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे ना तो आप में एक हार्मोन रिलीज़ होगा जिसकी वजह से आप खुश भी रहोगे और स्ट्रेस भी दूर होती है उससे। तो आप उसके लिए 10-15 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या तो बढ़िया लाउड म्यूज़िक लगा के डांस भी कर सकते हो। उससे मस्त स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। मोटिवेटेड रहने के लिए वही मैंने जो आपको बोला, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको नहीं पता है एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन क्या होता है तो आप इसके लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। देन अपनी आप जब प्रोग्रेस कर रहे होगे ना, जब आप टारगेट्स पूरे कर रहे होगे तो अपने आप आपको मोटिवेशन फील होगा। स्टिकी नोट्स पे लिख के जब आप सामने चिपका लोगे कि कुछ मोटिवेशनल लाइन चिपका ली तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक मैं आपको अपना बताती हूँ, कभी कभी ऐसा मन करता है ना बैठ के कि इतना तो हम फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन से दूर नहीं रहा जाता है इतना ज़्यादा।
तो जब फ़ोन चलाने का मन करे ना, तो कुछ भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने की जगह आप ऐसी चीज़ें देखिए जो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। जैसे स्टडी विथ मी के वीडियोस आते हैं, कुछ कुछ स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीच आती हैं, कुछ एस्थेटिक वीडियो टाइप में होते हैं, शॉर्ट वीडियो होते हैं, उस टाइप के वीडियो देखिए। उससे क्या होगा ना, आपको भी मन करेगा कि मैं भी पढ़ाई करूँ। ये एस्थेटिक सा कुछ आप देख लेंगे तो आपको भी ऐसे अच्छा अच्छा फील होगा, पढ़ाई के लिए पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आता है। मेरे लिए तो ये बहुत वर्क करता था। जब भी मुझे ऐसा लग रहा होता था पढ़ने का मन नहीं है, मैं ऐसे कुछ वीडियोस देख लेती थी जिसमें पढ़ाई को बहुत एस्थेटिक तरीके से दिखाया गया है, कुछ मोटिवेशन मुझको उससे आ जाता था। एंड की टेक अवेज वही, पढ़ाई को अच्छे से रोमांटिसाइज करना है, एफर्मेशंस लिखने हैं, मेडिटेशन करना है, उससे आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देन स्मॉल टारगेट्स रखने हैं आपको, और रिवार्ड्स देते रहना है खुद को। आपको रिवार्ड देने के लिए कोई नहीं आएगा। देखो क्या होता था ना, बचपन में जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे और अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो मम्मी पापा हमको बोल देते थे, या कोई रिश्तेदार मैडम बोल देती थी कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, वेरी गुड मिल गया, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता था, तो उसकी वजह से ना हम मोटिवेटेड रहते थे। लेकिन अभी आप बड़े हो गए हैं, कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो आपको खुद को खुद ही अप्रिसिएशन देना होगा और रिवार्ड्स देने होंगे। अच्छा, इसके लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस होती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब आप हर चीज़ के लिए थैंक बोल रहे हैं। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप यूनिवर्स को या गॉड को, जिसे भी आप मानते हो, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आप थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना यूनिवर्स को, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। जैसे बहुत छोटी चीज़ का मतलब है कि मैं सुबह उठी और मुझे चाय का कप मिला, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फ़ील करो और बोल लो खुद को मन में कि ये चाय के कप के लिए मैं ग्रेटिट्यूड फ़ील कर रही हूँ, थैंक यू ये चाय का कप मुझे मिला उसके लिए। या मेरे को मार्क्स अच्छे आए तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो, खुद को रिवार्ड्स भी दो कि आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो अपने आप को खुद अप्रिशिएट करो। ब्यूटीफुल सा स्टडी स्पेस बनाओ, और ऐसा स्टडी स्पेस होना चाहिए जहाँ पे बाहर से लाइट आ रही हो या बाहर से आपको नेचर कुछ फील हो रही हो। ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन आप रूम में बंद होके पढ़ रहे हो। शाम के टाइम पे या जब आप सुबह जल्दी जगोगे उस टाइम पे बाहर का माहौल बहुत शांत होता है, तो आप बाहर बैठ के भी पढ़ सकते हो नेचर से कनेक्ट होके, अगर पॉसिबल हो तो। देन प्रोडक्टिविटी एप्स यूज़ कर सकते हैं। और सेल्फ लव को बिल्कुल नहीं भूलना है, खुद से प्यार करते रहना है। रात को सोते टाइम खुद को थैंक यू बोलना है कि आपने पूरा दिन प्रोडक्टिविटी वाला दिया है, और फिर अगले दिन शुरू हो जाना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यूज़फुल रहेंगी आपकी स्टडी को एंजॉय करने के लिए। अगर आप कोई किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर डिटेल में कुछ बात करनी है, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, पूरा टॉपिक आपके लिए बना सकती हूँ। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।